नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड हैं, वाइफ्स हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है वो असुरक्षित महसूस करती हैं। यानी कि अपने ससुराल में जाने के बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से उनका घर परिवार टूट जाता है। हालांकि मैं अब तक बहुत सारे कानूनी आपको उपचार बता चुका हूं अब तक, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि कानूनी ये जो पारिवारिक जो मैटर है, इसके बीच में कानून का होना ही नहीं सही चाहिए। क्योंकि ये जो परिवार है, परिवार को परिवार की तरह ही जोड़ना चाहिए। उसके बीच में कानून जब से ही आता है, तो फिर कानून का मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति जो सतर्क हो जाता है इंसान कि यार कुछ वो कहे या कुछ करे, तो हो सकता है कि वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, तो उसके चलते हुए कई चीज़ें जो है वो गलत मन में धारणाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही दोनों पति पत्नी के बीच में अगर किसी प्रकार से कानून आता है, तो फिर दोनों का जो दिमाग है वो अलग ही सोचना शुरू कर देता है। वो सोचते हैं कि पता ना कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दें, पति सोचता है मेरे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे, तो कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो मुकदमे लिखा शुरू कर देती है और वो कानून के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पति पत्नी का दोनों जो संबंध है वो प्यार का संबंध है, उसके बीच में कानून का आना अपने आप में सही नहीं है। हालांकि कानून बनी है तो कानून कहीं ना कहीं आएगा, जहाँ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो वहाँ पर बीच में कानून आता ही आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं परिवार को बसाने के लिए इन दोनों के बीच में कानून का ना हो तभी बेहतर है, क्योंकि दोनों कानून से दूर रहेंगे तभी एक परिवार बसा पाएंगे। दोनों में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता ही है, लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर ये कोर्ट थाना कचहरी बहुत लंबा चला जाता है और बाद में परिवार जो है वो टूट जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको कानूनी चीज़ ना बताकर मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरीके से जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति पैरेलल चलने का है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों साथ में चलेंगे तभी जीवन चल पाएगा। अगर दोनों में से एक जगह अगर अपना रास्ता बदल देता है तो फिर वो जीवन नहीं चल पाएगा और फिर आगे जाके झगड़े डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे पति पत्नी का जो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि अपना भरे परिवार बसाने के लिए, तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा। ये वीडियो पाप पत्नी है या फिर पति हैं, दोनों, अगर दोनों में से कोई भी अगर या फिर दोनों आप देख रहे हैं तो आप जरूर इन चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि शादी के बाद आपका जीवन जो है वो नया स्टार्ट होता है, एक नए जीवन की आपकी शुरुआत होती है। और जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप दोनों पति पत्नी का संबंध है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करना जरूर सीखें। सम्मान करेंगे तो सम्मान के चलते हुए अगर कोई भी छोटी मोटी गलती या भूल हो भी जाती है तो उसको क्षमा करने योग्य हो जाती है। लेकिन जब सम्मान नहीं रहता है, पत्नी पति से तू तड़ाक करके बात करे या बदतमीजी से बात करे या गाली गलौज के साथ में बात करे, तो फिर वो अभद्रता बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। या फिर पति जो है वो पत्नी को तू करके बात करता है, हालांकि बात करना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्यार, ज़्यादा क्लोज वाली चीज़ें आ जाती हैं। जब ज़्यादा प्यार हो जाता है तो फिर पति जो है वो पत्नी को तुम कर कह के भी बुला सकता है। लेकिन पत्नी को बहुत ज़्यादा सम्मान के द्वारा अपने पति या पति के परिवार वालों के साथ में करना चाहिए उनको, ताकि अपने जीवन में जो अड़चन है, परेशानियाँ हैं, वो आप भविष्य में ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यही काम करना कि एक सम्मान वाला जो रिश्ता है वो आपको बनाए रखना है। दूसरा, जैसे ही आपकी शादी होती है, यानी कि पत्नी के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, पत्नी की बनती हैं आप, उसके बाद जब आप नए परिवार में जाते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उस परिवार के हर व्यक्ति को सम्मान दें, हर व्यक्ति का आदर सम्मान करें और हर व्यक्ति की सेवा करने के भाव से उस घर में जाएं आप। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे द्वारा कही हुई बात मानी जाए, मैं जैसे कहूँ वैसे करी जाए, तो आप गलत हैं। आपको जो है वो जिस परिवार में आप जा रहे हैं उस परिवार के अकॉर्डिंग आपको ढलना चाहिए। हालांकि मेरे पास ऐसे भी कई बार फ़ोन आते हैं कि सर हमारा पति जो है वो अपनी माँ की बात मानता है, अपने पिता की बात मानता है। भाई वो बेटा है, उसको उसके कंधों पर ये बोझ है कि उसको उस परिवार को चलाना है, और अगर वो इस परिवार को नहीं चला पाएगा तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये कहेंगे भाई नकारा है, पिता के साथ माँ के साथ में अभद्र व्यवहार करता है, सम्मान नहीं करता है, तो समाज उस लड़के को भी कहना शुरू कर देगी। तो आप ये समझिए कि उसके ऊपर बोझ आपका भी है, यानी कि आप पत्नी हैं, आपका ही बोझ है, माँ बाप का ही बोझ है, और सभी लोगों का जो है बोझ है, जिसके वजह से जो है वो ये सम्मान, ये परिवार जो है वो चलाना होता है उसके लिए। तो एक दूसरे के प्रति जैसे आप शादी करके जाती हैं तो आप अपनी बात ना करके, अपने कुछ महिलाएं हैं जो नकचड़ी और गुस्सैल होती हैं, जो अपना दबदबा बनाना चाहती हैं, अपनी ताकत दादागिरी धमकी देकर उस घर में रहना चाहती हैं, वो फिर कहीं नहीं रह पाती, उनका रिश्ता जो परिवार टूट जाता है, वो आज ना तो कल टूटना ही टूटना है। आपको प्यार मोहब्बत के साथ में उस
परिवार के साथ घुलना मिलना है, उस परिवार में, जिस परिवार में आपकी शादी हो गई है, उस परिवार को ज़्यादा महत्व देना है, अपने मायके से भी ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि अब जो है वो आपका जीवन यहीं व्यतीत होगा और यहीं आपको रहना है। इसीलिए आपको इस परिवार में ज़्यादा सम्मान देना, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रहना है। दूसरा, मैं कहता हूँ कि पति आपके साथ, आपकी शादी पति के साथ में हुई है, पति को आप 50% मतलब 100% में से आप 25% भी अगर प्यार देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, बाकी 75% उसके पिता, माता, बहन या कोई परिवार में जो भी उसका संबंधी क्लोज है, उसको आप सम्मान दें, उसकी आप सेवा करें। मैं कहता हूं कि आप 100%, कोई ताकत नहीं है आपकी, भगवान भी आ जाएंगे तब भी आपका घर परिवार कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि माता पिता के अंडर कंट्रोल में पुत्र होता है, पिता बेटा होता है ज़्यादातर। मतलब 100 में से एक अपवाद होगा जो माता पिता की बात नहीं मानता होगा, लेकिन ज़्यादातर जो पुत्र हैं वो अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनका ही सम्मान करते हैं, उनकी अकॉर्डिंग मतलब जो कह देते हैं वो कर ले शुरू करते हैं, और करना भी चाहिए। पुत्र का एक अधिकार है, पुत्र का एक कर्तव्य है कि अपने माता पिता के सेवा करनी चाहिए उसको। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पत्नी जो आती है वो उन चीज़ों में अड़चन डाल देती है, और इसी वजह से परिवार जो टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। तो आपको ये करना है कि पति के साथ में जो रिश्ता है वो बनाए रखना है, मतलब 25% उसको, बाकी 75% माता पिता और परिवार में भाई बहन वगैरह जो उनके हैं, उनके साथ आपको रिश्ता अच्छा स्ट्रांग बनाना है। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो माता पिता, मतलब जो पति की, अगर पति आपके साथ गलत करता है, पति मारता पीटता है या कुछ कहता है आपके साथ, तो आप उसकी शिकायत अपने मायके में ना करके उन माता पिताओं से करो, उसके ही माता पिता से, कि भाई हमारे साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अपनी बात साबित करने के लिए, सही करने के लिए, कुछ ये भी कहते हैं कि सर हमारी बात मानी नहीं जाती है, हमारी बात को सुनता नहीं है, तो आपको ये अगर इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं आपके, तो आप अपने बात जो है वो एविडेंस के साथ में स्ट्रांगली अपने माता, मतलब सास ससुर से कहें, उनको अपने अंडर कंट्रोल में करें। उन कंट्रोल का मतलब कि वैसे नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, उनका सम्मान करके कि वो आपकी ही बात कहें, आपकी ही पक्ष में हर चीज़ कहें। तो मैं कहता हूँ कि आज ना तो चीज़ें, वो चीज़ें आपकी कभी बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या करती हैं महिलाएं जो है वो सबसे पहले ये कहती हैं कि मैं अपने पति पर अधिकार जमाऊँ, अपने पति को कंट्रोल में करूँ, अपने पति पर ही सब चीज़ें कहूँ। तो वो जो माता पिता का जो रिलेशन होता है ना एक पुत्र पिता का, वो फिर माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे बेटे को ये अलग कर रही है हमसे, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो जो एक संबंध होता है ना, ये ममता का, माँ के साथ पिता पुत्र का, तो वो ममता का जो संबंध होता है, उस संबंध में कहीं ना कहीं अड़चन आनी शुरू होती है। फिर वो माँ को लगता है कि बेटा मेरा दूर जा रहा है, और जा किसकी वजह से रहा है, इस बहू की वजह से। तो फिर वो चीज़ें उसमें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा कोई भी माँ नहीं है जो अपने बेटे का घर बसाना ना चाहती हो, हर माँ चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सास और बहू की दोनों को इतनी दिक्कत आ जाती है, इतनी एक दूसरे के प्रति दुश्मनी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। अब दुश्मनी क्यों नहीं हो, हर माँ ये चाहती है कि भाई मेरी बहू जो है मेरे अनुसार चले, ठीक है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं, अनुसार नहीं, विपरीत से शुरू हो जाती हैं। अब बहू जो है, बहू को माँ जो है कहीं ना कहीं वो कहेगी, अगर कुछ गलत करेगी, गलती कर रही तो उसको कहेगी, लेकिन उसको बुरा लगता है। आप ये सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति को रोका टोका जा रहा है ना, तो समझ लो उसको सुधार के लिए किया जा रहा है, उसको गलत नहीं किया जा रहा है, उसको घर से नहीं भगाया जा रहा है। तो अगर आप के अंदर वो चाहते हैं कि भाई इस तरीके की बहू हमारी का है, तो आप ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ समय की बात है, परिवार में सब जो सास ससुर हैं, आज ना तो वो कल चले जाएंगे और आपका ही घर रह जाएगा, आपको जैसे चाहे वैसे रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, एक परिवार को चलाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ झगड़ा करती हैं, मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं, और सास के साथ में बदतमीजी करती हैं, और दादागिरी दिखाती हैं कि मेरे मायके से ये, फिर कानून का धमकी दिखाते हैं। तो फिर धमकी से परिवार नहीं चलते हैं। इन चीज़ों से तो टूटना है, वो आज ना तो कल टूटेगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आपने ये चीज़ें करी, पति हो या पत्नी हो। और पति से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है रिश्ता जो है वो सास अपने ससुराल के साथ में भी रखें, आप अपने सास ससुर का भी ध्यान रखें, ताकि आपके साथ में जो आपका जो परिवार है उस चीज़ से चीज़ें चल सकें और समझ में आ सके कि भाई अगर हमारे परिवार के संबंध कर रहे हैं तो फिर आपको भी उसका सम्मान करना है। एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ परिवार आपका अच्छा रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आ पाएगी। तो आई होप सो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई हो। तो अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।